आओ जीना सीखें। कहानी बड़े दिल की बड़ी मुहिम पार्ट 1 जादुई टैबलेट। आफिया एक ज़हीन, खामोश मगर गहरी सोच रखने वाली बच्ची थी। उसके वालिद पुलिस इंटेलिजेंस में मुलाजिम थे, इसीलिए वो हर बात फौरन कबूल नहीं करती थी, बल्कि गौर से सुनती, देखती और फिर फैसला करती थी। इसीलिए उसे डिटेक्टिव कहानियां बेहद पसंद थी। वो कहती थी, राज कभी शोर नहीं मचाते, बस ध्यान से देखने वाला चाहिए। आफिया के 3 बेहतरीन दोस्त थे और हर एक बिल्कुल मुख्तलिफ था। इमरान बहुत संजीदा था। वो बात करने से पहले सोचता था, कभी जल्दबाजी नहीं करता था, बल्कि अगर कोई मसला हो तो कहता, रुको पहले समझते हैं फिर कदम उठाते हैं। मरियम सबसे ज्यादा नर्म दिल थी। अगर कोई उदास हो तो वो फौरन महसूस कर लेती थी। वो अक्सर कहती, सिर्फ जीतना अहम नहीं, साथ रहना ज्यादा जरूरी है। और इन चारों में से जुहेब सबसे ज्यादा जोशीला था। उसे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं था और वो फौरी कार्रवाई का हामी था। वो हमेशा कहता, डरने की जरूरत नहीं, चलकर देख लेते हैं। एक दिन ये चारों स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बैठे थे। उस दिन लाइब्रेरी की सफाई हो रही थी। हर तरफ किताबों की खुशबू और खामोशी फैली हुई थी। अचानक आफिया की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जो बाकी अलमारियों से जरा हटी हुई थी। उसके पीछे हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। जुहेब फौरन बोला, अरे वहां कुछ चमक रहा है। इमरान ने फौरन कहा, जुहेब बगैर देखे हाथ मत लगाना, हो सकता है कोई खतरा हो। जबकि मरियम ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर कोई मदद मांग रहा हो तो? आफिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर कदम मजबूत थे। आफिया ने अलमारी हटाई तो वहां एक चमकती हुई टैबलेट रखी थी। वो आम टैबलेट जैसी नहीं थी। इस पर अजीबोगरीब निशान बने थे, जो सांस लेने की तरह हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। आफिया ने जैसे ही इसे छुआ, स्क्रीन रोशन हो गई। इस स्क्रीन पर लिखे हुए हुरूफ नमूदार हुए, सिर्फ बहादुर दिल वाले ही आगे जा सकते हैं। अचानक जमीन हिलने लगी और किताबें कांपने लगी। मरियम घबराकर आफिया का हाथ पकड़ लेती है, जबकि जुहेब जोश से कहता है, लगता है, वाह, लगता है कोई जबरदस्त गेम शुरू होने वाली है। रुको, ये कोई गेम नहीं है, ये कुछ और ही है, इमरान ने संजीदा आवाज में कहा। और अगले ही लम्हे ये चारों बच्चे खुद को एक वीडियो गेम जैसी जादुई दुनिया में खड़ा पाते हैं। इस दुनिया में आसमान नीला नहीं, बल्कि जामनी था। दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे। हवा में अजीब सी गरमाइश और जादू भरी खुशबू थी। चारों बच्चे शशदर खड़े थे। मरियम आहिस्ता से बोली, हम कहाँ आ गए हैं? जुहेब ने चारों तरफ देखकर कहा, डर लग रहा है मगर मजा भी आ रहा है। इमरान ने जमीन को बगौर देखा और तशवीश से कहा, लगता है ये जगह हमें परखना चाहती है। इसी लम्हे एक गूंजती हुई आवाज फिजा में फैल गई और बोली, तुम्हारा पहला लेवल शुरू हो चुका है। आफिया ने गहरी सांस ली, अपने दोस्तों की तरफ देखा और मजबूत आवाज में कहा, हम डरेंगे नहीं, हम एक पूरी टीम है। तभी एक नन्ही कमजोर सी आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जिसमें खौफ के साथ साथ उम्मीद भी थी। आफिया ने चौंक कर कहा, लगता है किसी को हमारी जरूरत है। आफिया और उसके तीनों दोस्त अभी जादुई दुनिया को समझ ही रहे थे कि अचानक एक कमजोर कांपती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। मरियम चौंक जाती है और उसके चेहरे से परेशानी अयां होती है और वो आहिस्ता आवाज में कहती है, ये तो किसी की आवाज में खौफ और दर्द है। जुहेब ने चारों तरफ देखा और जोश से कहा, चलो फौरन देखते हैं, शायद कोई मुश्किल में है। इमरान ने एक लम्हे को रुक कर कहा, होशियार रहना, ये जगह अजीब है, मगर हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। अगर कोई फंस गया है तो हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। आफिया ने सर हिलाया। उसकी आंखों में तजस्सुस भी था और जिम्मेदारी भी। मुझे लग रहा है आवाज दाईं साइड से आ रही है और यहीं से मदद का असल इम्तिहान शुरू होता है। क्या आफिया और उसके दोस्त इस खौफ और दर्द भरी आवाज वाले की मदद कर पाएंगे? इसके लिए अगले बुध बड़े दिल की बड़ी मुहिम का पार्ट 2 देखें, मिन्नू चूहा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।